Hello everyone. So here we have studied in the previous class about the carbon, its anomalous property, that means the versatile nature of carbon we have discussed. इसमें हमने कैटनेशन और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था. अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन. तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? आपका हाइड्रोकार्बन है. दैट इज हाइड्रोकार्बन. ठीक है. अब देखते हैं इस हाइड्रोकार्बन में हमें क्या क्या पढ़ना है. सबसे पहले हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होगा. एज द नेम एक्सप्लेन अबाउट इट. हाइड्रो दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन. सो हाइड्रोकार्बन इज एक्चुअली द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली. जो कि आपके क्या है, विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है. तो जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे कार्बन और हाइड्रोजन के, उनको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. तो अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन एक्चुअली बहुत छोटा नहीं है. अब इसका भी फैमिली होगा. मैंने बताया ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरह से परिवार है. ठीक है. तो सो दिस इज फैमिली ऑफ द कार्बन कंपाउंड. तो कार्बन एक तरीके से समझिए परिवार की तरह है, और उसमें बहुत सारे परिवार में अलग अलग चीजें होंगी, कई मेंबर्स होंगे और उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी. तो इसी तरीके से क्लासिफाई किया गया है. तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन को हम क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में हम क्या देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन को कैसे क्लासिफाई किया गया है, कैसे उसको बांटा गया है. ठीक है. तो अब इसमें हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी. तो हाइड्रोकार्बन का जो स्ट्रक्चर है और प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, और वो क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है. सो हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट टू पार्ट. तो इनके जो है दो बच्चे. ठीक है. इनके जो है दो बच्चे फैमिली में जो है अब डिवीजन होना शुरू हुआ. एक तरीके से समझिए सबसे बड़े, और इनके दो बच्चे. एक है ओपन चेन. क्या है? ओपन चेन आर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. उसी को बोला जाता है ओपन चेन आर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. तो एसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक मैं बोला हूँ, एलिफैटिक. एलिफैटिक, एसाइक्लिक और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन. तो ये ओपन चेन को बोला जाता है. ओपन चेन को किस नाम से बोला जाता है? देखिएगा, एसाइक्लिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है. वैसे क्लोज चेन का हम देखते हैं. यहाँ पे दूसरा पार्ट है क्लोज चेन. यहाँ पे क्या थे? ओपन चेन है, मतलब सीधा सीधा रहेगा, क्लोज नहीं होगा. ठीक है. कार्बन का बना के एक दूसरे से क्लोज नहीं होगा. उसके बाद होगा आपका क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. तो क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है. अब ये फर्दर क्लासिफाई होगा. तो फर्दर वी सी दैट ओपन चेन में क्या होगा? आपका होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है. अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक फैमिली, दैट इज इनका एक जो है मेंबर बनेगा, दैट इज एल्केन. क्या है आपका? ALKANE, एल्केन. और जो अनसेचुरेटेड है एल्केन क्या होते हैं? एल्केन में जो होता है सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है. अभी यहाँ पे देखेंगे भी हम कि एल्केन में क्या होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. ठीक है. वो आएंगे एल्केन के मेंबर. अनसेचुरेटेड में क्या होगा? आपका एल्कीन आएगा और एल्काइंस आएगा. एल्कीन्स क्या होंगे? ये हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो एंगल होगा वो आपका कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा, एंगल में. और एल्काइंस में क्या होगा? हमारा जो कार्बन कार्बन के बीच में होगा कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा. सो एल्कीन्स में क्या होगा? देयर विल बी डबल बॉन्ड बिटवीन Ag2 कार्बन एटम्स, एंड एल्काइंस देयर विल बी एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड into the carbon atom, that is between the carbon एटम. अब आते हैं क्लोज चेन में. हम देखते हैं क्लोज चेन में क्या आएगा? दो तरह के क्लोज चेन होंगे. एक होगा आपका एलिफैटिक, या उसी को एसाइक्लिक बोला जाता है, साइक्लिक बोला जाता है. और उसका एग्जांपल है आपका साइक्लोब्यूटेन. ठीक है. और यहाँ पे देखेंगे एरोमेटिक. एरोमेटिक एक अलग तरह का पूरा क्लासिफिकेशन ही जाता है. अगर आपने जो है पढ़ा होगा, नेप्थलीन बॉल जानते होंगे, नेप्थलीन बॉल का यूज किया जाता है. ठीक है. तो ये सब जो है बेंजीन के मतलब
मतलब बेंजीन एरोमेटिक है। एरोमेटिक एक अलग तरह का क्लासिफिकेशन ही है इसका, इसमें बहुत सारे जो है वो एरोमेटिक बोले जाते हैं। एरोमेटिक में एग्जाम्पल है आपका बेंजीन, BENZENE, बेंजीन होता है, नेफ्थलीन होता है, एंथ्रासीन होता है। तो उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है डिटेल में, यहाँ पे आप जान लीजिए कि एरोमेटिक में आपका क्या होगा, बेंजीन होगा। ठीक है, अब आते हैं बारी बारी से इसको हम और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ओपन चेन में क्या होगा, जो भी हमारे पास होंगे दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन्स ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो होगा, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं या कोई कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन का, हाइड्रोकार्बन है, तो उसके बीच में वी विल सी दैट वो केवल एक स्ट्रेट चेन होंगे, साइकिल के फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, तो ओपन चेन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड ओपन चेन और साइक्लिक और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, CH3 क्या हो गया, इथेन। प्रोपेन हो गया, A लगा है मतलब सिंगल बॉन्ड, E लगा है मतलब डबल बॉन्ड, और Y लगा है मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, सब सिंगल बॉन्ड है 3 कार्बन का, तो प्रोपेन हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन है इसलिए प्रो, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने के कारण क्या होगा, दिस इज द डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड होने के कारण क्या होगा, इसमें लगेगा E, ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हैं। ओपन चेन यानी कि ये देखो सीधा सीधा है, ऐसे आके इस तरीके से साइकिल नहीं बना रहे, नहीं तो आपके क्या होता है, साइकिल भी बना लेते हैं। ठीक है, ये कार्बन हो जाता है, कार्बन हो जाता है, इससे कार्बन जुड़ जाता है, इससे कार्बन जुड़ जाता है, ऐसे जुड़ जाता है। तो ये क्या होता है आपका CH2H2, तो ये क्या बन जाता है आपका, साइक्लिक हो जाता है, यानी कि ये जहां से शुरू हुआ उसी कार्बन से आगे क्या हो रहा है, एक दूसरा कार्बन आके जुड़ जा रहा है और एक साइकिल बना दे रहा है। ठीक है, क्लोज फिगर बना दे रहा है कार्बन का, तो उसको जो है साइक्लिक में बोलते हैं। और जो हमारा साइक्लिक नहीं होता है, चेन होता है यानी ओपन चेन होता है, तो उसमें क्या होगा, दे विल नॉट फॉर्म अ साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास सेचुरेटेड। अब हम बारी बारी से देखेंगे हमारा क्या है, ओपन चेन में सबसे पहला आएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, एल्केन्स आते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द कार्बन्स टू कार्बन बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आर सिंगल बॉन्ड। वो क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सारे बॉन्ड सिंगल हों तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, व्हाट एवर द कार्बन एटम्स विल बी देयर, यानी ओपन चेन है, और ओपन चेन में भी क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वो आपका क्या बोला जाएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा कार्बन है, तो ये आपको मिला CH3। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होने के लिए क्या लगाएंगे, A लगता है। ये ध्यान रखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए A जुड़ता है। और रूट वर्ड होता है, वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था रूट वर्ड। तो रूट वर्ड की वजह से सबसे पहले रूट वर्ड वो बताता है नंबर ऑफ कार्बन। 2 कार्बन के लिए जो यूज होता है वो होता है H। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम इथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ETHANE, इथेन। H मतलब 2 कार्बन, ANE मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, वैसे यहाँ पे हमारा प्रोपेन एग्जांपल हो गया। प्रोपेन में क्या है, हमारा 3 कार्बन है और तीनों के तीनों कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इफ दे आर ज्वाइंट विथ ईच अदर विथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोपेन हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए प्रो और ANE सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखते हैं। हमारे पास है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोला जाता है,
किसमें आएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला। जिस कार्बन हाइड्रोकार्बन के बीच में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन कार्बन एटम कंटेन्स एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या होगा, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच टू हाइड्रोकार्बन्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय डबल और आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जब बॉन्ड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर आपको जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, यानी एल्कीन, डबल बॉन्ड के लिए एक नया टर्म दिया जाता है, जनरल टर्म, उसको बोला जाता है एल्कीन। तो जहां पे ये ENE दिख जाए, हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से अगर मिलकर बना हुआ है, एंड इफ यू आर सीइंग इन द नेम ENE या YNE, तो समझ जाइए कि ENE है मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है, और YNE है मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो वहां से क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड में भी अब दो आ गए, एल्कीन और एल्काइन। तो अब उसको हमें जानना होगा, मतलब डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसको भी देख लेते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे हमारा है एल्कीन्स, ठीक है। तो एल्कीन्स में देखते हैं, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच द टू कार्बन एटम्स ऑफ द चेन आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, चेन जो होगा हमारा, ओपन चेन जो है, उसमें कोई दो कार्बन होंगे जिसके बीच में हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। एंड इफ देयर विल बी डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन्स, देन दैट विल बी सेड टू बी एल्कीन। उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। ठीक है, तो एल्कीन्स क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इन विच द टू कार्बन एटम हैज डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, इथीन, H मतलब दो कार्बन, ENE मतलब कहीं डबल बॉन्ड, दो कार्बन उसके बीच में डबल बॉन्ड हो गया। कार्बन में पता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है तो 1 2 3 4, तो 2 बॉन्ड बना लिया है तो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो आपको इधर भी 2 बॉन्ड बना लिया था, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इथीन। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोपीन। प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन और उसके बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब ENE यानी कि एल्कीन। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोपीन हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्रोपीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो ये हमने देख लिया किसका, अनसैचुरेटेड में एल्कीन का। अब देखेंगे अनसैचुरेटेड में ही हमारा क्या आता है, एक एल्काइन भी आता है। एल्काइन का मतलब वो हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड हो। सो लेट अस सी हियर एल्काइंस। अब हमारे पास है एल्काइंस, YNE, इसमें क्या होता है, YNE, ALKYNE। ठीक है, तो एल्काइन में क्या होता है, YNE आपको लास्ट में दिख जाए नाम है तो समझ जाइए कि दो कार्बन के बीच में कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच टू हाइड्रोकार्बन कार्बन एटम आर बॉन्डेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। दो जो हाइड्रोकार्बन, दो हमारे जो कार्बन एटम होंगे, तो उसमें के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको हम बोलेंगे एल्काइन। जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा, CnH2n-2। देखिए जनरल फॉर्मूला पीछे भी देखेंगे अगर आप देखते छूट गया है तो। जनरल फॉर्मूला जो एल्केन का लिखा गया है, एल्केन का आपका जो जनरल फॉर्मूला है वो आपका क्या होगा, CnH2n+2, यानी जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होगा। तो अगर फॉर्मूला आपको दिया हो, ऐसे स्ट्रक्चर ना दिया और नाम भी नहीं दिया हो, कैसे पता चलेगा एल्केन है, तो क्या देखेंगे कार्बन कितना है। ठीक है, और फिर कार्बन का क्या करेंगे, डबल करेंगे, और डबल करने के बाद अगर 2 ऐड करने पे हाइड्रोजन उतना आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखेंगे C3H8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है। तो देखिए 3 2 6 और 6 + 2 8 आ गया, यानी कि ये क्या है, ANE वाला है, एल्केन है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, जितना कार्बन दिया है उसका डबल करना है, और डबल करके देखना है कि डबल से 2 ज्यादा है कि डबल के बराबर है कि डबल से 2 कम है। ये 3 आपको फॉलो करना है। डबल से 2 ज्यादा होगा तो एल्केन होगा, डबल होगा तो एल्कीन
और डबल से 2 कम होगा तो वो क्या होगा, एल्काइन होगा। ठीक है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, डबल। देखिए CN है H2N, यानी जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे एल्काइन में जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका CnH2n -2, यानी कि डबल से 2 कम। अगर कार्बन जो है, कार्बन यहाँ पे देखिए जैसे ये हमने लिया एग्जाम्पल C3, अगर इसको देखें तो कितना है, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, हाँ ठीक है, C3H 1 2 3 4, गलत लग रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, 3 1 4 ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या होगा, 3 का डबल क्या होता है 6, 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, तो 3 का डबल और उसमें से 2 माइनस करने पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, दैट्स राइट। ये क्या होगा आपका एल्काइन होगा, डबल से 2 कम है तो क्या होगा एल्काइन हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों, ये तो था हमारा ओपन चेन का, ठीक है। क्लोज चेन का देखते हैं। क्लोज चेन में कुछ ही आपको जानना है, बहुत ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। क्लोज चेन हमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, हमें ओपन चेन का ही और हाइड्रोकार्बन ही पढ़ना है इस ईयर के सिलेबस के पढ़ना। सो क्लोज चेन आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो इसमें क्या होंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होंगे, दे विल कंप्लीट अ साइकिल, ठीक है। सो द हाइड्रोकार्बन कंटेन क्लोज चेन्स और रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल। वो क्या करते हैं, रिंग कंटेन करते हैं और उसी की वजह से उसको बोलते हैं क्लोज चेन। तो क्लोज चेन में हम सबसे पहले देखेंगे एलिफैटिक साइक्लिक और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी होगा उसमें जो है ओपन चेन होगा, सॉरी ओपन चेन बोला है, क्लोज चेन होगा और सिंगल बॉन्ड होगा। दोज हाइड्रोकार्बन्स कंटेन्स अ रिंग ऑफ 3 or more। ये ध्यान रखिए कि जब भी साइक्लिक बनता है वो मिनिमम 3 कार्बन रहेगा, 3 कार्बन से ज्यादा, 3 कार्बन या 3 से ज्यादा, 2 कार्बन का आप साइक्लिक नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो 3 या 3 से ज्यादा रहता है कार्बन, तभी हमारा क्या होता है साइक्लिक जो है हमारा हाइड्रोकार्बन बन पाता है। तो यहाँ पे एटम्स हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू द, अब इसमें जो भी हमारा साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा उसका प्रॉपर्टी क्या हो, जो हमारा एलिफैटिक हमने चेन पढ़ा था ओपन चेन, उसी के अकॉर्डिंग इसका प्रॉपर्टी होता है। तो इसको हम बोलते हैं एलिफैटिक साइक्लिक और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी सिमिलर होती है टू दैट ऑफ एलिफैटिक, जो हमने एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एलिफैटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसी में से क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। अब आते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसमें देखिए एक साइक्लिक हमारे पास कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा जिसमें अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होगा, मतलब एक पे सिंगल बॉन्ड फिर अगला डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो उसी को बोला जाता है अल्टरनेट। दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन्स 1 or more 6 नंबर्ड रिंग, ठीक है, एक या एक से ज्यादा 6 मेंबर, इसमें क्या होते हैं 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं। आप कार्बन जो भी नहीं है सीखता है, यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल 6 वाला ही दिया है। तो 6 मेंबर्ड रिंग ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम का 6 मेंबर्ड रिंग होगा जिसमें क्या होगा अल्टरनेट पे सिंगल और डबल बॉन्ड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ये बेंजीन का एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें हमारे पास क्या है सिंगल और डबल बॉन्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है। कॉर्नर पे क्या है आपका कार्बन है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें क्या होता है अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिए। थैंक यू, बाय एवरीवन।